जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे एक विशेष कथा भगवान के परम भक्त की। भगवान नारायण के एक परम भक्त थे, हरपाल उनका नाम था। उन्होंने किस प्रकार से ठाकुर जी को ही लूट लिया, बड़ी ही अद्भुत और प्रेम भरी यह कथा है। इसका वृतांत जब आप सुनेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको ये भी समझ आएगा कि किस प्रकार से यदि भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो जाए तो परमात्मा उसे अवश्य ही दर्शन देते हैं। वो परमात्मा सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आवश्यकता है तो केवल उस परमात्मा पे विश्वास करके और उनकी भक्ति करने की। तो बड़ी ही मनोरम, बड़ी ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद यह कथा है। कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि कथा यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान के भक्त की कथा है, इसके वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान के एक भक्त थे हरपाल। वो खूब भगवान का भजन करते थे, कथा करते थे, कथा श्रवण करते थे, भगवान का मंत्र जप करते थे, नाम जप करते थे। अनन्य समय से वो भक्ति कर रहे थे, परंतु शादी नहीं करते थे, विवाह नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका ये विचार था कि जिस दिन उनको एक ऐसी कन्या मिल जाएगी जिसका स्वभाव भाव वैसा ही हो जैसा मेरा भक्ति में है, जैसा मेरे लिए मेरे प्रभु हैं, जैसा मेरे लिए मेरे परमात्मा है, जो सदा मेरी भक्ति के साथ चले, जिसे मेरी भक्ति से किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, अन्यथा मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। तभी एक बार उनके एक रिश्तेदार ने आके बताया कि भाई तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। हरपाल जी बोले भाई क्या गुण है उसके अंदर? तो सज्जन बोले कि उस कन्या ने शर्त रखी है कि मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद खिलाता हो, प्रसाद पवाता हो, भोजन कराता हो। हरपाल जी बोले अब तो मुहूर्त निकलवाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस कल ही ब्याह करवा दो, क्योंकि ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के भी ब्याह कर लूंगा। देखिए, मुहूर्त उसके लिए देखा जाता है जिसके साथ ये संकोच हो, दुविधा हो कि पता नहीं इसके साथ जीवन कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, ग्रह साथ देंगे नहीं देंगे, क्या परेशानी हो जाएगी, उसके साथ तो मुहूर्त की आवश्यकता होती है। परंतु इससे तो मैं बिना मुहूर्त के ही विवाह कर लूंगा, क्योंकि ये तो मेरे मन की मुराद जैसी है। तो जी हरपाल जी के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हो गई। मीटिंग फिक्स हो गई तो कन्या ने एक ही शर्त रखी कि हरपाल जी ब्याह तो हम करेंगे, पर आपको मेरी शर्त मंजूर है ना कि रोज 1000 संतों को भोजन कराएंगे, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाएंगे। ये तो करना पड़ेगा। हरपाल जी बोले मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लो बस। तो प्रभु कृपा से दोनों का धूमधाम से ब्याह हो गया। अब हरपाल जी जो वचन था उसके अनुसार रोज 1000 वैष्णवों को, साधु संतों को भोजन खिलाते, प्रसाद पवाते। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रतिदिन भोजन कराऊंगा, तो 1000 से ज्यादा यदि किसी दिन उसके पास आ गए तो क्या उनको वापस जाने देगा क्या, या वापस जाने देना चाहिए क्या? क्योंकि आपने संकल्प लिया 1000 का और अधिक आ गए और आपने उनको वापस भेज दिया तो आप तो पाप के भागीदार हो गए। हाँ, वापस तो नहीं जाने देंगे ना। अब वापस नहीं जाने देंगे तो किसी दिन 1000 के 1100 हो गए, किसी दिन 1100 के 1200 हो गए, 1200 के 1500 हो गए, 1700 हो गए। तो क्योंकि अगर महात्मा बढ़ जाएंगे तो उनको वापस तो भेजा नहीं जा सकता।
जैसे कि अब हम कथा करें कहीं किसी स्थान पर और वहाँ पे संगत अगर अधिक एकत्र हो जाए भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, और वहाँ पर अगर व्यवस्था ना हो बैठने की, उनको वापस जाना पड़े, तो हम तो पाप के भागीदार बनेंगे, या हमारे जो आयोजक होंगे वो पाप के भागीदार बनेंगे। तो जिस प्रकार से हरपाल जी ने 1000 का संकल्प तो लिया था, परंतु अब साधु संत तो किसी दिन 1100, तो किसी दिन 1200, तो किसी दिन 1500 अधिक आने लगे। वापस करें तो अपराध बनता है, वापस तो कर नहीं सकते। जो आएंगे सबको बिठाना होगा, सबकी जिम्मेदारी उनकी, और सबको भोजन भी कराना होगा। हरपाल जी ने नियम ले लिया और साधु संत तो बढ़ चढ़ के आने लगे। वो भोजन कराते रहे, वो भोजन तो कराते, लेकिन हरपाल जी करते धरते कुछ नहीं थे। उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। केवल दादा परदादाओं की जो पुश्तैनी जायदाद थी, धन था उनका एकत्र किया हुआ, बस उसी को खर्च किए जा रहे थे। उनके पास स्वयं के पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं था। अब 1 साल बढ़िया चला, 1.25 साल बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला। भाई धन कितना भी हो आपके घर में, एक समय पे अंत तो आता ही है। तो अब धीरे धीरे वो धन खत्म होने लगा। अब जैसे जैसे धन खत्म होने लगा तो हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए कि भाई क्या करें, संकल्प तो ले रखा है, लेकिन पत्नी को नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि भाई पत्नी से तो शर्त लगी है, उसी को तो वचन दिया है कि प्रतिदिन 1000 साधु संतों को भोजन कराएंगे, इसलिए उसको क्यों बताना है। अब हरपाल जी ने क्या करना शुरू किया कि बाहर जाते और जो दुकानदार थे उनसे कर्जा लेना शुरू कर दिया। कभी इससे कर्जा लिया, कभी उससे कर्जा लिया। अब क्योंकि हरपाल जी एक बड़े ही पुराने संपन्न परिवार से थे, तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि हरपाल जी के पास क्या कमी है, आ ही जाएगा वापस। इसलिए किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, बोले ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। तो इस प्रकार से 6-7 महीने तक कर्जा लेते 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 संत सेवा चलती रही। कर्जा से संत सेवा चलती रही, संत सेवा बंद नहीं हुई। अब 6-7 महीने तो निकल गए। 6-7 महीने में इतना कर्जा ले लिया कि जो कर्जा वाले थे वो वापस मांगने लगे तो दे कहां से, धन तो है नहीं। तो सबको पता चल गया कि भाई अब इसको कर्जा देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसके पास तो धन ही नहीं है। शहर के जितने भी बड़े व्यापारी थे सबको पता चल गया, तो सबने अब हरपाल जी को कर्जा देना भी बंद कर दिया। जैसे ही समय आया तो सबने डिंडोरा पीटा कि हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। अब कर्जा किसी को हरपाल जी वापस कर नहीं पाए, तो पूरे नगर में हवा फैल गई कि भाई अब हरपाल के पास पैसा है नहीं और उसको कर्जा देने का कोई लाभ होगा नहीं। और इस प्रकार से सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, पूरे शहर में इस प्रकार से बदनाम हो गए कि वो कर्जा वापस नहीं करते। लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। रोज जितने भी साधु संत, 1000 से ऊपर जितने भी साधु संत आते, सबको प्रसाद पवाते। ये जो उनका नियम था वो ना रुका। तो एक दिन मन में बैठे बैठे विचार करने लगे कि अब क्या करूं, क्योंकि अब तो कोई मुझे कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा और चोरी करके मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा। देखिए आप लोग ना कीजिएगा ऐसा। हरपाल जी ने कहा कि मैं चोरी करूंगा और चोरी करके संत सेवा को जारी रखूंगा। तो अब हरपाल जी चोरी करने जाने लगे। लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो अब किसी के घर में धन की चोरी नहीं करेंगे। वो किसी के घर में धन नहीं चुराते थे। वो संपन्न लोगों के घरों में जाते थे और उनके घर से रसोई घर की जो सामग्री होती थी उसको चुरा लाते थे। चीनी, चावल, आटा, दाल, नमक आदि जो भी सामग्री रसोई घर की होती थी उसको हरपाल जी चुरा के ले आते थे, ताकि भंडारा हो जाए सवेरे और अपने साधु संत जो हैं वो खा के चले जाएं। संत सेवा जारी रहनी चाहिए, चाहे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। एक दिन एक घर की चोरी हुई, दूसरे दिन दूसरे घर की चोरी हुई, पूरे शहर में हंगामा मच गया
कि भाई अब तो घर में पता नहीं कैसा चोर है, आटा दाल चावल चीनी नहीं छोड़ता। और जो गहने हैं, जो जवाहरात हैं, धन है, उसको हाथ नहीं लगाता। ये बड़ा अजीब चोर है जो नया आया है, चोरी हो जाता है। ये बड़ा विचित्र चोर है। तो इस प्रकार से पूरे शहर में हंगामा हो गया जी। अब क्या किया कि ऐसी चोरियों को देखते हुए लोगों ने अपने घर पे दरबान बिठाने शुरू कर दिए, पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। अब क्योंकि सब ने पहरेदारी शुरू कर दी तो अब हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी कि भाई अब कैसे करें, क्या करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहाँ उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते, ना कभी प्रभु का नाम जपते, ना कभी भक्ति करते, और उन लोगों के घर जाके उनका धन चुरा लाते। तो इस प्रकार से अब हरपाल जी ने ऐसे लोगों के यहाँ धन चोरी शुरू कर दी। जो भी थोड़ा बहुत उनको धन की आवश्यकता होती वहाँ से चुरा लाते, अगले दिन का भंडारा वैसे ही करते, साधु संतों को खूब प्रसाद पवाते, भोजन कराते। संत सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो हरपाल जी इस प्रकार से चोरी करने लग गए। जैसे भी मिलता था स्वर्ण चुरा लेते थे, जो भी धन था उसको चुरा लेते थे। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बसाते थे। ऐसा नहीं कि अपने लिए कुछ करते थे या उनकी पत्नी अपने लिए कुछ करती थी। अपने ऊपर खर्च एक पैसा नहीं करना, जो चोरी करके लाना वो पूरा का पूरा भंडारे में लगा देना। खुद चाहे एक वक्त की रोटी ना मिले, परंतु जो साधु आ रहे हैं वो घर से भूखे नहीं जाने चाहिए। इस नियम के तहत वो चोरी करने लगे। जो लाते सबका राशन ले आते और अगले दिन भंडारे में सब लुटा देते। कई बार तो ऐसा होता कि खुद को रात को सोने के लिए भोजन नहीं मिलता, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, ना पत्नी को भोजन मिलता। पूरा दिन भंडारा खिलाया, 1500 लोगों को, साधु संतों को खिला दिया, और स्वयं रात्रि को भोजन नहीं पाया क्योंकि समाप्त हो गया। दोनों भूखे सो गए। इतनी बड़ी भक्ति, इतना बड़ा नियम, मेरे प्रभु रीझ गए। इसको देख के नारायण रीझ गए कि ऐसा भक्त। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ी दया भी आई। भगवान उठे और तैयार हुए कि ऐसे भक्त पर तो कृपा करनी ही पड़ेगी। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले, देखो ये सब चोरी कर कर के और मेरे संतों को पवा रहा है, मेरे संतों का उद्धार कर रहा है, मेरे संतों को भोजन करा रहा है। ठाकुर जी बोले, इस पर तो अनुग्रह करने जाना ही पड़ेगा। भगवान सिंहासन से उठ के और तैयार होने के लिए गए और बढ़िया नकली सी मूछ लगा के, सर पर पाग पहन के, पेट को थोड़ा सा बड़ा करके, में खूब सारी सोने की जंजीर डाल के, हाथों में खूब सारी अंगूठियां डाल के, सोने की जूतियां डाल के, कोंदनी सोने की पहन के, और एक बैंत आता है ना हाथ में पकड़ के जो वृद्ध लोग चलते हैं, एक सोने का बैंत उन्होंने हाथ में ले लिया। ठाकुर जी तैयार हो गए, एकदम एक सेठ का रूप धारण करके तैयार हो गए। इतने में लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी ने देखा, प्रभु बड़े सुंदर तैयार हो गए आप तो, ऐसा सुंदर रूप धारण करके कहाँ जा रहे हैं? बोले, आज तो हम अपने भक्त से मिलने जा रहे हैं। जी बोली, प्रभु मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगी और तुमसे कुछ ना कुछ अपराध बन ही जाएगा, तुम ना चलो, तुम रहने दो। माता लक्ष्मी बोली, नहीं नहीं, मैं तो भक्त दर्शन करने अवश्य चलूंगी। तो भगवान बोले कि ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई और ठाकुर जी एक सेठ बन गए। और दोनों ने मन में विचार किया कि आज तो हरपाल जी को दर्शन देने हैं, भक्त को दर्शन देने हैं। और यहाँ हरपाल जी की स्थिति क्या थी? हरपाल जी के साथ ऐसी बन पड़ी कि अब कहीं से धन नहीं मिल रहा था। कहीं से धन नहीं मिल रहा था तो हरपाल जी ने निर्णय किया कि अब तो कुछ और करना पड़ेगा। वो एक चौक पे जाके बैठ गए दूर शहर के बाहर और निर्णय किया कि जो कोई धनवान यहाँ से आके निकलेगा उसी को लूट लूंगा, उसका सारा धन छीन लूंगा और छीन के भाग जाऊंगा जंगल से और सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। मेरा दिन का भंडारा हो जाएगा, मेरे साधु संत सारे भोजन पा लेंगे, प्रसादी पा लेंगे। तभी उस मार्ग पर
कोई और तो आया नहीं और ठाकुर जी खुद सेठ बन के आ गए। और महाराज ठाकुर जी तो ऐसे खूब सारा श्रृंगार करके, खूब सारा सोना चांदी जेवरात पहन के, बैंत सोने का हाथ में लेके, और इतना सारा सोना चांदी कि छम 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 की आवाज़ आवे, और दूर से चलते आ रहे हैं। गहने बज रहे हैं ठाकुर जी के। बस हरपाल जी ने जैसे ही नेत्र खोल के देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और उनके श्रृंगार को देख के हरपाल जी बोले, ये तो एक आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी रुक्मणी जी भी साथ में दिखाई दी। ओ हो, ये तो 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है कम से कम। अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो कम से कम 5-10 साल तो चोरी करनी ही नहीं पड़ेगी। मेरे संतों के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। इन दोनों को तो लूटना ही चाहिए। तो जैसे ही ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी हरपाल जी के नज़दीक पहुँचे तो हरपाल जी बोले, भैया जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए कि क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह। तुम सब लोग पाखंडी हो, ढोंगी हो, और हमने सुना है एक यहाँ रहता है पाखंडी, वो तो लोगों को लूट लूट के, चोरी कर करके और साधुओं को जिमाता है। ये कैसी भक्ति है? अरे वो भक्त थोड़ी है, वो तो चोर हुआ। दूसरों के धन को चोरी करके साधुओं पे लुटा रहा है। ऐसा इंसान कैसे भक्त हो सकता है? चोरी डकैती करता है और फिर कहते हैं संत सेवा करता है। ऐसी कैसी संत सेवा है? ये कैसी संत सेवा भैया? करता तो चोरी ही है, चाहे जो मर्जी उससे करता हो, संत सेवा करता हो, पर है तो चोरी। और नाम उसका हरपाल है। अरे भैया हम सब जानते हैं तुम्हारे शहर के बारे में, भगवान का नाम मत लो हमारे सामने, तुम सब ढोंगी लोग हो। हरपाल जी समझ गए ये तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसको तो भगवान का नाम भी पसंद नहीं है। अब तो मैं इसकी एक अंगूठी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर इसने जय श्री कृष्णा का उत्तर दे दिया होता, जय श्री कृष्णा बोल दिया होता, मेरे प्रभु का नाम ले लिया होता, तो एक आध अंगूठी तो दया करके मैं छोड़ ही देता इसके ऊपर। पर इसको तो भगवान के नाम से भी चिढ़े। अब तो मैं इसके शरीर पे एक अंगूठी भी नहीं छोड़ूंगा, सब लूट के रहूंगा इसका। ये भगवान का नाम सुन के इतना बिगड़ रहा है, अब तो मैं इसका सब छीन के ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले, हाँ भैया रहता तो है एक डकैत इस गांव में, और उसका कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ जाता है। लेकिन एक मार्ग जंगल में होके है बाहर से, उससे शहर के लिए जाने के लिए गांव में होके नहीं जाना पड़ता, सुरक्षित मार्ग है। पीछे जंगल से सीधे शहर पहुंच जाओगे, इस गांव से होके जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हरपाल तो क्या कोई पहुंच ही नहीं पाएगा आप तक, और उसका रास्ता तो मुझे ही पता है। देखो सेठ जी बोले कि फिर तुम अब हमको पार करवा दो। हरपाल जी बोले हाथ जोड़ के कि मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, मुझे उनके भोजन आदि की व्यवस्था करनी है, और उस व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था और मेरे पास धन नहीं है। अगर आप मुझे कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊँगा, और फिर मैं आपको तुरंत ही ये पूरा गांव पार करा दूंगा। कोई हरपाल तो क्या कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। ठाकुर जी ने कुछ सोने की मोहरें उसको दे दी और बोले, जा तू अपने घर की व्यवस्था करा। हरपाल जी ने मोहरें ली और जाके खाने का सामान लिया, सामग्री खरीदी, भोजन आदि की सामग्री लेकर घर पर पहुंचाया, और व्यवस्था आदि करके बोले कि आज की व्यवस्था तो ये हो गई है, अब बस मैं जा रहा हूँ। आज की व्यवस्था ये हो गई है, इससे तुम बनाओ और खिलाओ। पत्नी से कहा कि तुम भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ, और संत पूछेंगे मैं कहाँ हूँ तो कह देना कि आप लोगों के 10 साल की व्यवस्था करने गए हैं आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा, आइए आइए चल दीजिए मेरे पास, और मेरे साथ साथ ही चलना, बिल्कुल पीछे ना रह जाना, हरपाल आ जाएगा। तो ठाकुर जी और रुक्मणी जी दोनों उनके पीछे पीछे साथ साथ ही चलने लगे। चलते 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 जैसे ही भयंगम जंगल में पहुंचे, भयावह जंगल में पहुंचे, जहां कोई और दिखाई भी ना पड़ता हो, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, और अपनी लाठी धर दी सामने, और अपना सर का जो स्वापा था उसको निकाल के सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में थे वो बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं ही हरपाल हूँ,
मैं ही हरपाल हूँ, सारी सामग्री निकालो, सारी सामग्री निकालो, डाल दो यहाँ पे, और शरीर पे एक भी सोने का आभूषण नहीं छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो मैं करूँगा क्या। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे भी नहीं डरे थे, हिरण्यकश्यप के आगे भी नहीं डरे, और वो देखो हरपाल के आगे कैसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं। चुपचाप से कौन ही मारी माता को कि तुम भी कांपो। क्यों? बोले भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है, इसने हमारे लिए सब गंवा दिया, हमारे वैष्णव संतों पे सब लुटा दिया, अपना धन दौलत घर बार सब लुटा दिया, इसके आगे तो कांपना ही पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण दोनों कांपने लगे साहब। और हरपाल कह रहा ए निकालो, ए सेठानी जी कान के कुंडल निकालो। कान के कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार के धर दिया, जो भी गहना था सब, हाथों की अंगूठियां कड़ूला आदि जो भी थे वो सब उतार के धर दिए साहब। भगवान ने भी अपने सारे आभूषण उतार दिए। बोले ये बैत कहाँ लेके जा रहे हो, इसको भी धर दो। बोले अरे भैया ये तो बुढ़ापे की लाठी है। अरे कुछ नहीं गिरोगे तुम रखो इस बैत को यहाँ पे। जब मैंने जय श्री कृष्णा बोला था तो चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोला गया तुमसे, रखो चुपचाप इसको निकाल के यहाँ पे। सारा धर दिया। बोला बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की जो कनिष्ठा उंगली होती है ना, उसमें एक अंगूठी थी, उस पे नजर पड़ी हरपाल की। बोले इसको कहाँ लेके जा रहे हो, इसको दो निकाल के। वो बोले अरे भैया ये तो हमारी बहुत बचपन की अंगूठी है, बहुत छोटी सी है और आज तक निकली ही नहीं है, और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको हम बाहर निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। हरपाल बोला तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता तक संत भोजन होगा, और तुम पे तो दया करनी ही नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्णा बोलने पे। इसको भगवान को प्रयास करें पर वो अंगूठी ना निकले। तो हरपाल जी ने अंगुली पकड़ी, बोला काट देता हूँ इसको, तुम्हारे पास वैसे भी ये अंगूठी और उंगली रहने का कोई फायदा नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो, भगवान का नाम जपते नहीं। तो महाराज जैसे ही उंगली पकड़ के काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे कि इतने में ही द्वारकाधीश भगवान शंकर चक्र गदा धारण करके और सामने प्रकट हो गए। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई, और दोनों ने अपने अंग में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ ही नहीं पा रहे ये क्या हुआ। दूर हटे, देखा और बोले नाथ, बोले हम साक्षात द्वारिकाधीश, और ये साक्षात रुक्मणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हरपाल तुम्हें दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए और रोने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, सिर भगवान के चरणों में रख दिया, पटकने लगे और बोले प्रभु मैंने अपने नाथ को लूटा, आज मैंने अपने प्रभु को लूटा, आज मैं अपने प्रभु के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूं। मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं अपने प्रभु को नहीं पहचान पाया, मैं तो पापी हूं। भगवान बोले नहीं हरपाल, तुम पापी नहीं हो, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया, तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था, मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा, मेरे साधुओं की सेवा ही तो थी। और देखो हरपाल, मेरी एक बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में ये बताया गया कि जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले ही किसी और ने कराया हो, लेकिन धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो
अपने गांव के, शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनका धन चुरा चुरा करके संत सेवा में लगाया। तुमने तो उनके लिए पुण्य बांटा है हरपाल, तुमने तो उनके खाते में पुण्य भर दिया है। हाँ, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी, और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं हरपाल, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हरपाल जी चरणों से लिपट गए, बोले नाथ आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। भगवान बोले अब हमने तुम्हें दर्शन दे दिए, अब हम जाएं। और बोले सुनो, ये सारा धन हमने तुम्हें दे दिया है, इसे ले जाओ। इससे 10 वर्ष तो क्या, जब तक तुम रहोगे, जब तक तुम धर्म कर्म करते रहोगे तब तक ये धन समाप्त नहीं होगा। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये धन आभूषण हम लेकर के तुम्हारे लिए ही आए थे, कि जिसके लिए कभी तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े, किसी के हड़पना ना पड़े। भगवान जब जाने लगे तो हरपाल जी चरणों में गिर पड़े, बोले नाथ आज मैं अगर आपके दर्शन कर पाया, ये संत सेवा कर पाया, तो उसमें पूरा का पूरा हाथ मेरी पत्नी का है। अगर मेरी पत्नी ने ये नियम ना बनाया होता तो ना मैं 1000 साधु जिमाने का नियम लेता, ना मुझे आपके दर्शन होते, ना आप प्रसन्न होते। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे तो मैं उसको क्या बताऊंगा, मैं उसको कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले, मैं उसे कैसे बताऊंगा। आप कृपा करके उसे भी दर्शन दीजिए प्रभु। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो तुरंत लक्ष्मी नारायण जी ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए। और हरपाल जी अपनी गोद में लेकर के ठाकुर जी को और अपने घर पर आए और बोले देखो सुनो, बाहर आके देखो कौन आए हैं। तो उनकी घरवाली बाहर आई, देखा अरे गोद में 2 बालक खेल रहे हैं। वो बोली अरे 2 सुंदर सुंदर बालक कहाँ से आए। वो बोले अरे ये बालक नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ और रुक्मणी जी हैं। जैसे उसने प्रणाम किया, दोनों अपने रूप में आ गए। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण अपने रूप में आए और अपने भक्तों को दर्शन दिए, और भक्तों को दर्शन दे के आशीर्वाद दे के वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो एक भक्त, उसका नियम भगवत दर्शन तक लेके जा सकता है। एक भक्त यदि नियम के अनुसार कुछ कार्य करता है धर्म कर्म का, तो उसे भगवत दर्शन तक हो जाते हैं। यही सार है इस कथा का। आप कोई भी नियम उठाएं, किसी के लिए कुछ भी करने का, इस समाज के लिए कुछ करने का, अगर आप सच्चे दिल से करते हैं, सच्ची आत्मा से करते हैं, नियम से करते हैं, उसमें किसी प्रकार का छल कपट अपने मन में नहीं आने देते, तो परमात्मा अवश्य प्रसन्न होते हैं और परमात्मा अवश्य दर्शन देते हैं। तो आप भी जब कभी आपको लगे कुछ उचित सहयोग करना चाहिए कहीं, तो दिल खोल के कीजिएगा। परमात्मा सब देखते हैं और आप पर सदा कृपा करते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। कथा यहाँ पूर्ण होती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि इसी प्रकार की कुछ अन्य रोचक कथाएं जो शिक्षाप्रद भी हों आप सुन सकें और सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सकें। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।